दर्शनम नमोरियंताडम नमो सिद्धांडम नमो हरियाणम नमो सायडम नमो लोए सोविसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से देखा और वस्तु अनंतात्मक ही है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। एक मैं स्वयं जीव द्रव्य परिवर्तित पर्यायों को देखूं, बदलते परिणामों की अवस्था को देखूं और बदलते शरीरों को देखूं। यानी इतने शरीर बदल चुके हो, एक ही पुरुष के शरीरों का संग्रह किया जाए, ये 2.5 दीप तो बहुत छोटा है। 3 लोक में स्थान नहीं बचे, एक जीव ने इतनी पर्यायों को बदला है। देह इतनी धारण कर चुका है। संस्कार की प्रक्रिया और पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव, बिमलेश भैया, ये 2 तुम्हारे पास न होते। संस्कार की क्रिया, मृत्यु के उपरांत संस्कार और पुद्गल का पूर्ण गलन, ये 2 धर्म नहीं होते ना तो मित्र, जैसे आपके द्वारे पर घर का कचरा फैला दिखाई देता है, ऐसे मित्र मनुष्यों की, जीवों की लाशें दिखाई देती। मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देते, जहां देखो मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देते।
अग्नि संस्कार आदि क्रिया करके आप उसको समाप्त कर देते हो, जिससे तुमको दिखाई नहीं दे रहा। सब जितने आए थे सब भस्म हो गए। किसी ने जल में प्रवाहित कर दिया, किसी ने जमीन में गाड़ दिया। ओ पुद्गल का धर्म पूर्ण गलन, पुद्गल का धर्म पूर्ण गलन। उत्पन्न होना, विलीन होना, उत्पन्न होना, विलीन होना। शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है। ये दो धर्म यदि नहीं होते ना तो लाशें की लाशें दिखती। मित्र, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश नियत है। मैं स्वयं एक जीव द्रव्य, ऐसा चिंतन करो। मैं स्वयं एक जीव द्रव्य, मेरे द्वारा कितने शरीरों को ग्रहण कर लिया जा चुका है, कितने शरीर भोगे जा चुके हैं, कितने शरीरों में जीव भटकने वाला है। मित्र, ऐसा कोई सुंदर असुंदर शरीर नहीं है जिसमें आपने प्रवेश ना किया हो। ऐसे कोई सुंदर धातु नहीं है जिसमें राकेश भैया आप जन्म ना लिए हो। ऐसी कोई सुंदर वनस्पति नहीं है, असुंदर वनस्पति नहीं है जिसमें आपने जन्म ना लिया हो। ऐसी कोई नाली नहीं है जिसमें कीड़ा ना बने हो। सारी भूमियों में, सारे प्रदेशों में ये जीव जन्म मरण कर चुका है। जन्म मृत्यु के क्षय के लिए निर्वाण दीक्षा है। मुनि दीक्षा का नाम है निर्वाण दीक्षा। मुनि दीक्षा का नाम है निर्वाण दीक्षा। ये मुनि दीक्षा एक निर्वाण दीक्षा है। जब जब निर्गंत योगीश्वर आपके द्वारे पर खड़े दिखाई दें, वहां राकेश ये मत देखना हमारे द्वारे पर मुद्राज खड़े हैं। ये देखना हमारे द्वारे पर निर्वाण दीक्षा विराजमान है। आज निहार लो, आज देख लो, भविष्य के सिद्ध भगवान है। इन आंखों से देख लो। कभी आपने यहां पर आचार्य विमल सागर महाराज पधारे क्या? अच्छा, हे मित्र, यहां पर आचार्य विमल सागर महाराज जी आराम में इसी प्रकार से श्री संघ सहित विराजमान थे। आज मित्र में जिनालय की वंदना कर रहा था, एक वेदी के अंदर उनकी मूर्ति विराजमान देखी। ज्ञानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कभी वे संघ सहित विराजमान थे इसी आराम में आके आज एक आले में मूर्ति स्थापित है। कभी इसी आराम में श्री संघ सहित विराजमान थे, आज एक आले में उनकी मूर्ति रखी हुई है। मित्र, कब मूर्ति रखी जाए पता नहीं है, इसलिए मूर्तियों में दिखने के पहले अपने निज अशरीरी भगवान आत्मा को देख लो। मित्र, शशांक जी अंदर प्रवेश कीजिए और जिनवाणी के गुण रस में प्रवेश कर जाइए। शमशान की कौन सी राख, शमशान की कौन सी राख ऐसी है जो डिब्बी के अंदर, सोने की डिब्बी में रखी जा सकती हो?
आरा के शमशान की, कि पटना के शमशान की, कि देश के किसी भी शमशान की राख? ऐसे बताइए जिसको माँ डिब्बी में बंद करके, सोने की डिब्बी में बंद करके और तिजोरी में रखी जा सकती हो। कुछ तो कहो आप लोग। हे मित्र, चाहे सम्राट हो, चाहे चक्री हो, चाहे नारायण हो, चाहे बलभद्र हो, अर्धचक्री हो, रौद्र हो, नारद हो, चाहे सामान्य जीव हो, जिन जिन की राख हुई है उनकी राख को कोई नहीं राख पाया। सबके सबके राखों को लोगों ने नष्ट किया, समाप्त किया है। जो तुम्हारे जनक जननी, माता पिता, दादा दादी अत्यंत प्रिय थे, डॉक्टर साहब, उनकी भी राख अपने घर में आप नहीं रखते हो। आप जैसे धर्मात्मा सपूत अपने इष्टों की राख घर में नहीं रख पाए। बनने वाली की देह पर इसकी भी राख बनेगी ना, मित्र, तुम्हारा बेटा कहां रखेगा? ग्रस्त अपेक्षा कथन किया मैंने। आचार्य शांति सागर महाराज जी की राख कहां पर रखी है? आचार्य विमल सागर महाराज की राख कहां रखी है? आचार्य आदि सागर अंकलेकर की राख कहां रखी है? आचार्य छाने की राख कहां रखी हुई है? आचार्य मेरे मित्र देशभूषण, महावीर कीर्ति, इन धुरंधर आचार्यों की ज्ञान सागर, इनकी राखें कहां रखी हुई है? न आचार्य मुनियों की राखें कोई रखे हैं, न ग्रस्तों की राखें रखे हैं, न राजा महाराजों की राखें रखे हैं। हे मित्र, राखों को कोई नहीं रखता, राखों को कोई नहीं रखता है। फिर जिनकी राख होने वाली है, इनमें राख करके अपनी विशुद्धि को राख क्यों कर रहे हो? इन राखों को कोई नहीं राखता। इसलिए जब तक राख न हो, विमलेश भैया, मित्र, जब तक राख न हो इसकी, तब तक इससे ऐसा काम कर लो कि राख ना बनना पड़े, कपूर की भांति उड़ जाए, अरिहंत भगवान बन जाए। कोई राख नहीं रखता। घोर आश्चर्य! क्या त्यागी वृत्ति, महावृत्ति बनने के उपरांत इस विषय का भेद विज्ञान विलीन हो गया। हम किस देश के, किस पंथ के, किस पक्ष को संभाल पाएंगे? मित्र, पंथों को संभालने वाले भी उसी पथ पर गए हैं जिस पथ पर दुनिया गई है। सबका शमशान में संस्कार हुआ है। एक नहीं बचा। क्यों ना ऐसा हो, सारे पक्षों से विलीन होकर के एकमात्र रत्नात्रय पक्ष पर लक्ष्य हो। तो तीर्थंकर भगवंतों ने जिस पद को प्राप्त किया है वो पद तुम्हारा हो। जो राग में जीते हैं, जो द्वेष में जीते हैं, जो राग में जीते हैं, द्वेष में जीते हैं, उनकी देह की राख होती है। जो राग देह छोड़ के जीते हैं, उनकी देह की राख नहीं होती है, वो कपूर की भांति उड़ जाता है, वे केवली भगवान होते हैं। इसलिए अरहंत अवस्था प्राप्त करना है, पुरुषार्थ आज से करना पड़ेगा। छल कपट दंभ नहीं है मोक्ष मार्ग। इसलिए
गाता सूत्र कह रहा विश्रुत सागर जी, ज्ञान छौष्मिक कर्मज भाव, ज्ञान छौष्मिक कर्मज भाव, ये सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि के विकल्प विलीन हो जाएंगे। बालक, ये मस्तिष्क जब तक चल रहा है, किसी को मालूम है क्या किस पुरुष की दिमाग की नस फट जाए, जीते जी मुर्दे समान हो जाता है। अस्वस्थ अवस्था में परिवार के लोग 3-4 दिन अच्छी सेवा करते हैं, इसके उपरांत शक्ति है, पैसा है तो नौकर लगा देते हैं, और शक्ति पैसा नहीं है तो मन को मार करके फिर सेवा करना बंद हो जाता है, पटकना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक बेटा देख मेरी तरफ, ऐसे लोगों को मैंने देखा, मेरे पास आए, बोले स्वामी देख लो बीमार है हमारे संबंधी। बेटा सुनना क्या हो रहा है, देख लो बीमार है हमारे संबंधी। स्वामी और कितना समय लगेगा? समझ बेटा क्या बोल रहे हैं, स्वामी और कितना समय लगेगा, स्वामी और कितना समय लगेगा। सुब्रत आ गई, लक्ष्य कहाँ जा रहा था, स्वामी और कितना समय लगेगा। ओहो, एक धुरंधर जीव आप भी बैठे थे मेरे सामने मित्र, याद करो, स्वामी और कितना समय लगेगा पूछने आए थे, कितना समय लगेगा। ओहो, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये पंचेंद्रिय जीव, व्रतों से युक्त जीव भी कब जल्दी चला जाए, क्योंकि सेवा करते करते मैं थक चुका हूं। ये नहीं पूछ रहा था कि ठीक कब हो जाएगा, उसे मालूम था ठीक तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन चले जाए जिससे हमारा पिंड छूट जाए। मित्र राकेश भैया विश्वास मानना, जिनके लिए तुम पूरा शरीर नौछावर किए हो, वे भी यदि तुम अस्वस्थ हो जाओ, घर का काम करना बंद कर दो, कुछ नहीं होना, तो वे भी यही सोचते हैं अब कितना समय और लगेगा। जो कभी इंतजारी करते थे, घर के बाहर गया मेरा स्वामी, वापस कब लौट के आएगा, आज वही इंतजारी कर रहा है, ये बूढ़ऊ कब ऊपर चले जाए। ओहो हो, हे समय तू सत्य है, समझने वाले ना समझ हैं। हे समय तू सत्य है, समझने वाले नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसे भाव आ रहे हैं। बेटा कहाँ गया पंडित, खड़ा हो जा। ओहो हो, आपके पिताजी फल खरीद के लाए बाजार से, उन फलों में से कौन सा ऐसा फल था जिसका आपके पिताजी ने पैसा नहीं दिया फल वाले दुकानदार को? इतना समय आपको लग रहा है? बेटा आपके पिताजी फल खरीदने गए बाजार में और टोकरी में फल की टोकरी लेके आ गए घर में, उसमें से कौन सा ऐसा फल था बेटा जिसका तेरे पिता ने पैसा नहीं दिया? घर में आया है, घर में आया है मित्र। आपके पिताजी बेटा फल खरीदने के बाजार में और टोकनी पूरी खरीद के लाए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा फल था तुम्हारे पिताजी ने पैसा न दिया उसका? बहुत बढ़िया, सबका दिया ना बेटा? इन दोनों को और समझाइए, सबको दिया कि नहीं? उसमें सड़ा भी था, लेकिन टोकरी में तुमको सबके पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए ना बेटा। देख मेरी तरफ, सारे टोकनी के फलों के पैसे दिए हैं, लेकिन घर में आके देखता कि तो
फल सड़ा निकला हुआ है, फल सड़ा निकला हुआ है, तो तेरे पिताजी दुकानदार के घर में जाके पटकने जाएंगे कि उठा के बाहर रोड पे फेंक देंगे? तीनों एक सुर में बोलो, क्या करोगे? रोड पे फेंकोगे ना? बस बेटा बैठ जाओ, मेरी सब समझ में आ गया। ये मुझे नहीं समझाओ, इनको समझाओ। बोले यदि एक भी फल सड़ा निकलता है, भले पैसे लगे हों, लेकिन पिताजी टोकनी में से निकाल करके रोड पे फेंक देते हैं। कम से कम सड़े फल को रोड पे तो फेंकते हैं, पर एक ज्ञानी इस सड़ी शरीर के लिए तो रोड पर भी नहीं फेंकते, सीधे देखने ही नहीं चाहते, आग में झोंकते हैं। वो ताली बजा रहा है, देख लो, इसके लिए भी ताली बजा रहे। ओ हो, हे मित्र, कम से कम सड़ा फल जो है ना रोड पे फेंकेंगे तो गाय का पेट तो भरेगा, लेकिन हे मनुष्य, तेरे सड़े शरीर के लिए तो कोई देखना भी नहीं चाहता, सीधा अग्नि में झोंका जाता है। हो। जिस देह के साथ सड़ी टोकनी के फल के लिए जैसे फेंक दिया जाता है, ऐसे मित्र जीर्ण शीर्ण शरीर होते ही, अस्वस्थ होते ही घर के सदस्य भी सोचते हैं अब जल्दी चले जाए। फिर राकेश देखना, ये महल मैंने ही बनवाया था, ये हवेली मैंने ही बनवाई थी। आज उस हवेली में रहने वाले साथी कह रहे हैं दुर्गंध फैल रही है। क्या हो रहे हैं? दुर्गंध फैल रही है। इसलिए ऐसा कुछ करके जाओ, तन से दुर्गंध निकलने के पहले। विमलेश यानी तन से दुर्गंध निकलने के पहले मन की दुर्गंध निकाल दो, तो तन में दुर्गंध नहीं आ पाए, समाधि मरण हो जाए। और जिनकी मन की दुर्गंध नहीं निकलती, उनके तन में फिर कुष्ठ की दुर्गंध निकलती है। इसलिए भैया आप जैन हो? जैन हो? जैन धर्म मानते हो? जैन नहीं हो? हे मित्र, अरे ज्ञानी हम सब जैन ही हैं, जैन हैं। मित्र बिमलेश भैया, हे मित्र, जगती के जीवों से कहना मैं जैन हूं, जैन धर्म मानता हूं, और जैन हूं, जैन धर्म मानता हूं। जगत के लोग मात्र एक एक संप्रदाय की रक्षा की बात करते हैं, जैन धर्म, जैन दर्शन प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता है। कोई भिन्न संप्रदाय वाला आ जाए तो क्या बिमलेश ऐसा कहोगे इसे मार दो? दुनिया के धर्म तलवारों पर चलते हैं, जैन धर्म जियो और जीने दो के पर चलता है। बराबर है ना भैया? यदि बिमलेश भैया आप जैन हो और जैन धर्म मानते हो, तुम्हारा हृदय कहता है, तो मित्र इस देह की रक्षा की बात करने वाले कोटि कोटि साधु संत मिल जाएंगे देश में। शरीरों की रक्षा की बात करने वाले जगत में बहुत सारे धर्मात्मा मिल जाएंगे। देह की रक्षा के परिणाम तुम करते भी रहोगे ना, वो तो आयु क्रम के समाप्त होने पर देह तो छोड़ना पड़ेगी। देह की रक्षा की बात करने वाले धुरंधर ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन बिमलेश भैया आज से अपने मित्रों से, इष्ट जनों से, पूरे देश के जीवों से कहना, एक दिन, अधिक नहीं, एक दिन दुनिया में आपने
भोगों की शैया पर भी श्वास ली है, व्यापार में भी श्वास, दुकान पर बैठ के भी श्वास ली है, यहां तक कि मंदिर में आके भी श्वास ली है, यहां तक कि जीवन में किसी न किसी के संस्कार के लिए शमशान घाट भी गए होंगे, वहां पर भी श्वास ली ना भैया। विमलेश जी, इतनी करुणा करना जगती के प्राणियों पर, वो आज ही जिनके तुम मित्र, जिनको अपना मित्र मानते हो, वो मेरी दृष्टि में तो प्राणी मात्र आपका मित्र होना चाहिए है। ये भूल जाना कौन मेरे पक्ष का, कौन मेरे संप्रदाय का, कौन मेरे पंथ का, सारे विकल्प छोड़ करके मात्र इतनी बात आज आपकी लेखनी में यदि शक्ति है, ताकत है मित्र, इतनी बात लिख देना और देश को भेज देना है मित्र। शमशान पर अनंत भाव श्वास ले चुके हो, भोगों की सैया पर लंबी श्वासें छोड़ चुके हो, घर के क्लेशों में अनेक बार तुम लंबी लंबी श्वासें ले चुके हो, आहार संज्ञा में लंबी श्वासें छोड़ चुके हो, भय संज्ञा में लंबी श्वासें छोड़ चुके हो, मिथुन संज्ञा में लंबी श्वासें छोड़ चुके हो, परिग्रह संज्ञा में लंबी श्वासें छोड़ चुके हो। एक बार, मात्र एक बार निज ध्रुव टंकूत की निज भगवान आत्मा पर दृष्टिपात करके पर भावों से भिन्नत्व का वेदन करते हुए चिद ब्रह्म पर श्वास और ठंडी ले ले। शून्य शून्य शून्य, शून्य शून्य शून्य, शून्य शून्य शून्य। न चरस पी करके, न भांग पी करके, न अफीम खा करके, अध्यात्म विद्या का शून्य। समझ में आ रहा है? और यहां जो पहुंच जाएगा फिर नहीं सोचना पड़ेगा, राग होने पर राग अब छोड़ना चाहिए, ये कहने की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और एक दिन इस बात को समझ जाएगा, इस बात को समझ जाएगा, ओह भवन के अंदर होने पर भी भवन से भिन्न हूं, ये सत्य है। भवन के अंदर होने पर भी भवन से मैं भिन्न हूं, भवन के अंदर होने पर भी भवन से भिन्न हूं, देह के अंदर होने पर भी देह से भिन्न हूं, भावनाओं के अंदर होने पर भी भावनाओं से भिन्न हूं। यह अध्यात्म, ये अध्यात्म और जब तक यहां का स्पर्श नहीं कर पा रहा जीव, तब तक उसके मस्तिष्क में कोटि कोटि संकल्प विकल्प जन्म ले रहे हैं। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मेरे ऐसे, जबकि तुझे पता ही नहीं है मित्र, जिसके बल पर मैं और मेरा बोल रहा है, वो देह का रोम खंड भी तेरे से छूटेगा। सत्य है?
परम सत्य है। इसलिए पुण्य आराधना का धर्म मंदिर में, पुण्य आराधना का धर्म मंदिर में, भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने। शुद्ध भोजन का धर्म रसोई घर में। देव गुरु धर्म के नमस्कार का धर्म परमेश्वरी के सामने। लेकिन आत्म प्रणामों की विशुद्धि का धर्म किसी के सामने नहीं, मात्र निज भगवान आत्मा के सामने। बराबर चक्रेश। इसलिए बिमलेश भैया, धर्म में भेद है। धर्म में भेद है, इसे भी जानना। कभी धर्म में अभेद मत कर देना, अनर्थ हो जाएगा। और आप कहेंगे भी ना कि महाराज जी धर्म में अभेद है, कह लो, लेकिन होते ही नहीं है। भैया, आपको अपनी मां के दूध पीने की याद है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं है। माँ ने आपको घर के आंगन में बिठाल करके रोज दूध रोटी बनाकर खिलाई थी, याद है क्या? मित्र अपने घर में घुटुअन चले थे, याद है क्या? मित्र मंडली के बीच में तुम घूमने गए थे सिनेमा हॉल में, याद है क्या? ओहो हो, सुनते जाना। जब से मित्रों के बीच में थे, आज बदले कि नहीं बदले? राकेश भाई, हमारे दादाजी ना, इनसे पूछना, वो जो चॉकलेट बच्चे खाते हैं, वो दादाजी खाते हैं क्या? हाँ? अच्छा, ओहो, बच्चे जैसे बिस्किट भी खाते क्या? अच्छा। हे मित्र, जैसे जैसे अवस्था ढलती जाएगी, ये दलिया खाएंगे कि हलवा खाएंगे? दलिया खाएंगे कि हलवा खाएंगे? हलवा खाएंगे। अच्छा, दलिया नहीं खाएंगे? अच्छा। हे मित्र, मन हलवा खाने को ही करेगा, लेकिन खाना दलिया पड़ता है। सबके दिन एक से नहीं होते भाई संपूर्ण सागर। मन तो हलवा खाने का करता है, लेकिन खाना पड़ता दलिया। ओह सुब्रत सागर, दलिया। मित्र, विषय पकड़ना, विषय देखना। अवस्था बदलने पर व्यक्ति के भाव भी बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती है, भोजन भी बदलता है और वस्त्र भी बदल जाते हैं। मित्र, धीरे धीरे देखो ना, आदमी कैसे बदलता चला जाता है। एक ही देह में रह करके, एक ही पर्याय में रह करके जीव के परिणाम बदलते कि नहीं बदलते? परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। धर्म एक नहीं है। सुनिए ध्यान से, एक धर्म कहने वाले, हम जैन धर्म को मानते हैं एक है, हम अहिंसा को मानते एक है, विश्व के प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना है एक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है? पेन है। ये क्या है? माइक है। पुद्गलत की दृष्टि से एक है, लेकिन एक मत कह देना मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो माइक लेके नहीं घूमूंगा। बराबर है ना? यदि हमको प्रवचन करने की आवश्यकता है तो पेन लेके ऐसे नहीं करूंगा कि मैं भैया प्रवचन हो जाएंगे मेरे, इस पर आवाज़ गूंजेगी। फिर आपको कहना पड़ेगा महाराज जी, पेन का धर्म लिखना है
और माइक का धर्म आवाज को आगे बढ़ाना है। मित्र प्रभु के चरणों में आओगे तो यहाँ पर ये भी पत्थर है ना, लेकिन आकार परमात्मा का है, इसलिए भगवान के रूप में हम देखेंगे, यानी का भगवत्ता रूप हम धर्म देख रहे हैं। मित्र आपके घर में जो संडासे बनाना उसमें पत्थर लगे हुए हैं, पर वहाँ तुम कभी रंग नहीं चलाते हो, वहाँ तो आप मल छोड़ते हो, उसका धर्म अलग है। इसी प्रकार से कस्तूरी का धर्म अलग है, मिट्टी के तेल का धर्म अलग है। ऐसे बिमलेश भैया मेरी आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन मेरा ही है और तेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन धर्म तेरा ही है, और मेरे परिणामों की धारा मेरी है और तेरे परिणामों की धारा तेरी है, और परमात्मा की धारा परमात्मा की है। हम सबका धर्म भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान स्वभाव सबका एक है, एक है। यानी ये भी प्रवचन है, ऐसा कहूं राकेश भैया, ये भी प्रवचन है ऐसा कहूं कि ये ही प्रवचन है ऐसा कहूं? अब बिमलेश भैया ईमानदारी से बोलना, ये भी प्रवचन है कि ये ही प्रवचन है? ये भी प्रवचन है। मित्र ये भी प्रवचन होने पर भी सत्यार्थ भूत तत्व निर्णय कराने वाला तो ये ही प्रवचन है। चेहरा मुस्काने वाले, तालियां पिटने वाली बातें अनंत हैं बिमलेश भैया, लेकिन हृदय को झंकृत करने वाली बात, आत्मा को स्पंदित करने वाली बात, उसका नाम अध्यात्म विद्या है। अभी जो आप सुन रहे हो, ये बाहर के इतनी देर से आपने कोई की कथा कहानी नहीं सुनी मित्र। जब भी कथा होगी शरीर सापेक्ष होगी, और जब भी अध्यात्म होगा शरीर निरपेक्ष होगा, आत्म सापेक्ष होगा। धर्म वस्तु का स्वभाव, धर्म वस्तु का स्वभाव। जप करना, माला करना, तप करना, व्रत करना, ये भी धर्म है, समझना, ये भी धर्म है। लेकिन ये धर्म प्राप्ति का उपाय भूत धर्म है। ये भाई अब से करता है इसको, उसी में धर्म दिखता है, वो भी धर्म है। कैसा? परिणामों की विशुद्धि का निमित्त भूत धर्म है। लेकिन जो वस्तु का स्वभावभूत धर्म है, मंदिर में गंधोदक तो आपने देखा होगा, गंधोदक, श्री जी का गंधोदक मस्तक पे लगा लिया, बोले खुश हो गया बच्चा, वो मुझे भी दो ना गंधोदक, पूरे धर्म है। श्री जी के मस्तक पर चला गया, गंधोदक बन गया पानी, बोले गंधोदक है। लेकिन यदि हम तटस्थ होके देखेंगे ना तो पूछूंगा, भाई शशांक डॉक्टर, तू डॉक्टर है, इस पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? ना गंधोदक, गंधोदक पर सापेक्ष, चांदी के लोटे का पानी पर सापेक्ष, स्टील के लोटे का पानी पर सापेक्ष, स्वर्ण के कलश का पानी पर सापेक्ष, कुएं का पानी पर सापेक्ष, नदी का पानी पर सापेक्ष, सरोवर का पानी पर सापेक्ष, पानी का ही पानी। पानी किसका है बेटा? पानी किसका है? हाँ हाँ, किसका है? बहुत बढ़िया, अपनी पीठ ठोक ले बेटा।
हाँ, पानी किसका बेटा? ना कुएं का न तालाब का, उसमें तो भरा हुआ है, पानी तो पानी का। बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही ये लोग कहते विशुद्ध सागर हमारे, तो वो शशांक कहता बोले हमारे गुरु महाराज, बे कहते विमलेश बोले हमारे प्रभु है। अरे मित्र तुम जो कहना कहते रहो, पर मैं तो मेरा ही हूं, मैं किसी का नहीं हूं। और बेटा तुम किसके हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा सुन, तू अपने मम्मी पापा का है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो मम्मी पापा का तेरा शरीर है कि तेरी आत्मा है? देख बेटा, आपका जो है ना, जो आप अपनी मम्मी पापा के यहाँ जन्मे हो कि उत्पन्न हुए हो? बहुत बढ़िया। लेकिन सुन बेटा, आज यहाँ से बदल के जाना तुझे। माता पिता के नियोग से ये शरीर मिला है। आप इनके यहाँ आकर के जन्मे हो कि इनके यहाँ ही थे? नहीं है मालूम बेटा? कोई बात नहीं है। आप जो है ना, शरीर तो इनके यहाँ उत्पन्न हुआ है, लेकिन आत्मा तुम्हारी आई हुई है। आत्मा को उत्पन्न करने की शक्ति जगत में किसी माता पिता के अंदर नहीं है। इसलिए जैसे पानी पानी का ही है कि तेरे घर में गिलास में पानी रखा, आपका पानी हो गया ना, हो गया ना। जैसे आपके गिलास का पानी आपका पानी हो जाता है, लेकिन वास्तव में पानी तो पानी का ही होता है। ऐसे ही तुम्हारे माता पिता घर में तुम आ गए हो तो उनके बेटा कहलाते हो, लेकिन वास्तव में तो आप अपने ही हो, कोई माता पिता के नहीं हो। ओह, किसके हो बेटा? बहुत बढ़िया। देखा, अपनी बात हर व्यक्ति को समझ में आती है विमलेश भैया। अपनी बात देखो, छोटा सा बच्चा उसको 1 मिनट में समझ में आ गया। वो पहले कह रहा था मैं अपने माता पिता का हूं, अब क्या बोल रहा है? बेटा किसके हो? अपने आप के। ये देखो, ये बोल रहा है समयसार। किनके हो बेटा? ऐसे ही मैं कहता हूं, न मैं आचार्य विराग सागर का, न मैं भगवान महावीर स्वामी का, न मैं पारसनाथ का। मैं तो मात्र किसका हूं? मैं मेरा ही हूं। निश्चय से, विवाहरने से आप भी अपने माता पिता के हो, हम भी विराग सागर के शिष्य हैं, भगवान महावीर मेरे हैं, पारसनाथ मेरे हैं। ये सब व्यवहार की बातें हैं, परंतु परमार्थ से, निश्चय से, यथार्थ में किसके हूं? अपने ही हूं। बस, बहुत अच्छा, ऐसे ही ज्ञानी चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। आनंद आया? किसका हूं? अपनी हूं। परंतु क्या करें, ये जगत के लोग अपनी वस्तु को तो पहचानते ही नहीं है और दूसरी की वस्तु को अपना मानते हैं। अपनी वस्तु पहचानते नहीं है और दूसरी वस्तु अपना मानते हैं, और इसी मान्यता के पीछे लड़ते झगड़ते हैं। अपनी वस्तु तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। ऐसा विश्व में कौन ईश्वर है, कौन परमात्मा है, कौन भगवान है, कौन महापुरुष है जो मेरी आत्मा के ज्ञान दर्शन को मेरे से ले जाए? है कोई? चावल की डिब्बी लाए क्या? हाँ, ये चावल की डिब्बी तो विमलेश छीन सकता बेटा? हैं भैया? क्या नाम है? हर्षित भैया। ये अभी तू सरल स्वभावी है, इसलिए तूने बोल दिया बेटा कि उनके पास तो है डिब्बी। बेटा, संसार की सबसे बड़ी तपस्या यही है कि अपनी डिब्बी को अपनी देखते रहें। अपनी डिब्बी का आनंद नहीं आता उनको, तेरी डिब्बी जब तक ना मिल जाए। ये संसार ऐसे ही है। कौरवों का राज्य कौरवों को मिला था, पर शांति से नहीं जी पाए जब तक पांडवों का ना छीन लूं। तो ऐसा संसार है।
अपनी विभूति पर उसको चिंता नहीं है, वो आसी बैठा ना, वो भी सोच रहा कि डिब्बी तेरी मुझे मिल जाए। लेकिन ऊपर ऊपर लोग यही कहेंगे नहीं तेरी डिब्बी तेरी है, मेरी डिब्बी मेरी है, पर मेरे जैसे लोग भी मिलना चाहिए, ना तेरी ना मेरी। तेरी डिब्बी तेरी है क्या बेटा? नहीं है। देख स्टील की है क्या? फिर तेरी कैसी हो गई? है? हाँ देख भाई, स्टील से बनी है, आप इसका उपयोग कर रहे हो इसलिए तेरी है, पर वास्तव में देखेगा जब शरीर ही मेरा नहीं है तो डिब्बी मेरी कब से हो गई? बराबर सही है ना? बैठ जाओ, बच के रहना बेटे, संभल के रहना। ये संसार ऐसे ही है, अपनी वस्तु को अपनी मान करके जीने वालों की संख्या बहुत कम है। अपनी वस्तु को अपनी मान करके जीने वालों की संख्या बहुत कम है, अंगुलियों पर गिनने लायक है। पर को अपना मानने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। आप से मैंने पूछा डिब्बी किसकी है, तो कहता मेरी है। अब मैं पूछूं कपड़े किसके, बोले मेरे हैं, जबकि धागे के कपड़े हैं। ओहो, मैं तो इस शरीर को अपना नहीं मानता हूँ हर्षित, आप तो अपनी डिब्बी को अपना मानते हो। बेटा सत्य बताओ ना, मैं पिच्छी को, कमंडलू को, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता हूँ। लेकिन व्यवहार से कहा जाता है कि मेरे हैं, पर सत्य क्या है? ये सब मेरे नहीं है, ये सब मेरे नहीं है। और पर को मेरे मेरे कहते कहते ही जीव जगत में मैं करके भटक रहा है, बकरी जैसा जी रहा, बकरी जैसा। बकरी से पूछना उस कान में, तो इतनी सुंदर है, ये मैं क्यों करती रहती है? ओहो भैया, जितने आपके आराम बड़े बड़े धनपति लोग हो ना, जब वे बोले ना ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मैंने ही बनाया, ये मैंने ही बनाया, बोले भैया धन्य हो तुझे, तू बन जाना बकरी, मुझे नहीं बनना। तू जब से देखता तो मैं कर रहा है, तब तुझे पता नहीं है मैं करने से बकरी बनना पड़ता है। ऐसा बोलो, पूर्व पुण्य का नियोग था, सो पदार्थ मिला है, मैं भोक्ता हो सकता हूँ, पर मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। ये सब बाहर का द्रव्य है, स्वभाव से तो मैं अपने चैतन्य का ही प्रभु हूँ और जगत में किसी का प्रभु नहीं हूँ। किसका प्रभु हूँ? मेरा अधिकार किस पर है? मेरा अधिकार किस पर है? हर्षित बालक, आज मेरी बात आपको समझ में नहीं आए, जब आप 100 वर्ष के हो जाना, उस दिन आज की तारीख नोट करके रखना, डायरी पे घर जाकर लिख देना। उस दिन याद करना कि मुझे कोई मुनि महाराज मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरा अधिकार किस पर है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं बेटा, तुझे उस दिन समझ में आ जाएगी। फिर से पूछता हूं हर्षित, मेरा अधिकार किस पर है? मेरा अधिकार किस पर है? वो चश्मा लगाए दादा बैठे हैं, उनको जानते क्या आप? क्या नाम इनका? किनके पापा हैं? सुधीर चंद जी नाम है। अच्छा बेटा, तू थोड़ा कष्ट करेगा, खड़ा हो जा। अब उनसे तो बड़े हैं ना, उनके पैर छू के आ जा। पर सुनो, पूरी बात सुनना, इतना पूछना, पहले पैर छू लेना, फिर पूछना आप भी मेरे जैसे थे क्या? क्या पूछना? हाँ, मेरे जैसे आप युवा थे क्या? पूछ के आओ बेटा, पहले पैर छू लेना है। ठीक है बेटा, क्या बोले? ठीक, अब बैठ जाओ, अब आपको समझ में आएगा। हो सुनो माताओं, जो बच्चा पूछ के आया है,
यदि आप सच्ची माँ हो अपने बेटों की, अपने घर में जाके अड़ोस पड़ोस को, और ये तुम्हारे पास जिन मोबाइल पर झूठ बोलते रहते हो उन पर सत्य बोल के लोगों को समाचार दे देना, वो बच्चा क्या पूछ के आया है। उसने सुधीर दादा से पूछा कि दादाजी आप भी क्या मेरे जैसे थे क्या? क्या बालक में, बिमलेश, क्या बालक में स्फूर्ति दिख रही है आपको? शरीर पर चमक रहा है, चेहरे पर किशोरपना झलक रहा है। बेटा, सुधीर दादा ने जब बोला बेटा हम भी तेरे जैसे थे, अब तू उनके चेहरे को देख, स्माइल तो है लेकिन फिर से देख, स्माइल होने पर भी, मुस्कुराहट होने पर भी चेहरे पर दुख की लकीरें हैं, आंखें डबडबा रही हैं। बेटा तुम अच्छे से देखो, वो क्या सोच रहे हैं? मैं भी ऐसा था, पर उनसे ज़्यादा पुण्यात्मा तू इसलिए है, उन्हें इस प्रकार से कोई मुनिराज नहीं मिले थे कि तुझे बता देते कि बेटा 100 साल बाद मेरी बात को सुनना। जब तुम 100 वर्ष के हो जाओ हर्षित, 100 वर्ष तुम्हारे जिस दिन शताब्दी महोत्सव मन रहा हो, लोग वर्षगांठ तुम्हारी 100 वर्ष की मना रहे हो, उस दिन तुम आंख मीच करके बैठ जाना और यूं कहना 2000 क्या चल रहा है, 2020 में आज तारीख 2 दिसंबर के दिन हमने अपने गुरु महाराज से सुना था कि हम किसके हैं, हम किसके हैं। जिस शरीर को मैंने अपनी माँ का दूध पिला के मस्त किया था, जिस शरीर को हमने दुनिया की गाय भैंसों का दूध पिला के मस्त किया था, जिस शरीर को हमने दाल बाटी चूरमा ही नहीं खिलाया, हमने बिहार का लिट्टी चोखा भी खिलाया था, और हमने इसको चावल भात खीर भी खिलाई थी, हमने जो जो अच्छे से अच्छा बन सकता था बादाम का हलवा भी खिलाया था। लेकिन मैं सोचता था ये मेरा है, ये मेरा साथ देगा, पर इसने तो दगा दिया है। मैं वही हूं पर ये बदल गया। आज का फोटो जरूर खिंचा के रखना। ये बदल गया, ये बदल गया। इस शरीर को मैं कैसे चमका देखा था, आज ये झुर्रियां पड़ चुकी हैं। जब यही मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा तो मैं ही हूँ, मेरा तो मैं ही हूँ। ये देह भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये भी बदलती दिख रही है, और मेरे मित्र बदलते 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 एक दिन ये छोड़ना पड़ जाएगी। ये सत्य है। यदि सत्य है, जो मेरे से दूर नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए, कि जो मेरे से दूर बदलने वाला है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बेटा हर्षित 24 घंटे में अब आज से एक बार आंख बंद करके इतना सोचना है, मैं जगत में हूं अवश्य, पर जगत से भिन्न हूं। क्या कहा? मैं जगत में हूं अवश्य, पर जगत से भिन्न हूं। मैं जगत में हूं अवश्य, पर जगत से भिन्न हूं। बोलना आप लोग। आराम में इतना ही दूध पानी है, पूरी ताकत से बोलो ना। मैं जगत में हूं अवश्य, पर
जगत से भिन्न हूं। एक सुर में बोलिए। बस बेटा हर्षित, आज घर जाना यहाँ से। पिताजी कुछ कहें, बेटे हर्षित इधर आ। कि ना पिताजी अवश्य आता हूँ, लेकिन सुनिए, मैं जगत में हूँ अवश्य, पर जगत से भिन्न हूँ। तेरा मित्र पुकारे, मित्र हर्षित इधर आओ। कि ना मित्र ठीक है, मैं जगत में हूँ अवश्य, पर जगत से भिन्न हूँ। पंडित बालक मैं जगत में हूं अवश्य, पर जगत से भिन्न हूं। देह पर वस्त्र हैं अवश्य, देह पर वस्त्र हैं अवश्य, पर देह से भिन्न है वस्त्र। देह पर वस्त्र हैं अवश्य, पर देह से भिन्न है। मैं देह में हूं अवश्य, पर देह से भिन्न हूं। इतना ज्ञान हो जाए बिमलेश भैया, तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन मोटा कौन पतला, जो है सो है। बोल यानी इतनी धीमे बोलते हो। जैसे भक्तांबर जी का पाठ पढ़ रहा है, इतना बालक इतनी जोर से बोल, और जोर से बोल, और ताकत लगा। ओहो ज्ञानी सुन, इनसे बोलो, भो हर्षित भैया जो है सो है। ओहो बैठ जाओ। समझ में आया? इसलिए मात्र यही मत देखो, इसी में मत जियो। ये मेरे ये भी देखो, इन सबके बीच में मैं अकेला हूं। बगीचा, ये जिनालय तो बगीचे के अंदर बना है बेटा। इस बगीचे के अंदर कितने सारे वृक्ष हैं भैया, इस बगीचे में कितने सारे वृक्ष हैं। लेकिन बेटा हर्षित, ये भूल मत कर लेना, प्रत्येक वृक्ष अकेला है। सरवर सागर जी कितनी बातें बत्यालो सबसे, लेकिन एक बगीचे में हजारों सहस्रों वृक्ष यहाँ से, लेकिन प्रत्येक वृक्ष अकेला है। ऐसे ही ब्रह्मांड में कोटि कोटि मनुष्य क्यों ना हो, पर उन सब के बीच में मैं तो मात्र अकेला हूं। मैं तो अकेला हूं। अब कोई चाहे कि मेरी शान कर सके, कोई चाहे मैं इन जैसा बन सकूं, उनके दादा के दादा को चुनौती है, मेरा जैसा तुम बन नहीं सकते हो। ओहो बन नहीं सकते हो। हर्षित बेटा, तुम अपने जनक जननी से मात्र नहीं, विश्व के प्राणी मन से कह सकते हो। दुनिया में चुनौती भगवान तक को है कि भगवान मेरा जैसा बन नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की आत्मा स्वतंत्र है और मेरी आत्मा स्वतंत्र है। भगवान मेरे आत्मा कैसे बन सकते हैं? इसलिए महात्मा ईश्वर सागर जी, दुनिया में कोई मेरा जैसा ना है, ना था, ना होगा। मैं तो ओहो अकेला हूं। जगती पर जगत में रहता वस्तु, पर जगत से भिन्न। ओहो इतना समझ लो, सीख लो। कहाँ पंतों के कीचड़ में पड़े हो बेटा। अच्छे भाई, तुमको यही दिखता रहेगा, ये तेरा, ये 20, ये तेरा, ये 20, ये निश्चय, ये विवाह, इस कीचड़ में फंसे रहना। मेरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। बालक
भाड़ में चना डालना अवश्य पड़ता है, पर जब सिक जाता है ना तो भाड़ में नहीं रहता, बाहर पिक जाता है। ऐसे ही जैसे चना भाड़ में सिकते हुए कोई एक दो ही चने ऐसे होते हैं जो उचक के बाहर निकल जाते हैं फूल करके, ऐसे तत्वज्ञानी जीव इस संसार के भाड़ में आकर के एक दो ही होते हैं जो उचट करके सिद्ध सला में पहुंच जाते हैं, वे पचड़े में नहीं पड़ते हैं। मान्यताएं अनंत हो सकती हैं, पर भगवान आत्मा तुम आपकी एक है। क्या हुआ बिलवेश भैया, अच्छा नहीं लग रहा? तो फिर उदास क्यों हो रहे हो? हर्षित भाई, जब से बिमलेश सुबह से यहाँ आए ना तब से बदल गए। इनसे पूछो महाराज जी सही बोल रहे हैं क्या? बे पीछे चश्मा वाले, हाँ। तू चिंता नहीं करना, पूरे आराम में तेरी चर्चा होने वाली आज। ओहो, सक्रिया ही हस्ती। ओहो, सक्रिया विरहितो इच्छते तपसाम, 265 नंबर का गाथा सूत्र है सुब्रत सागर जी। सक्रिया ही विरहितो इच्छित तब पावम च नारमती। ओहो हो मन्नु मां चिट्टू बाल बीड़ू अथवा पोतो। बालक वो नल की पाइपलाइन में पानी निकलता ना, पर पाइपलाइन में ऐसी पानी जाता है, एक टंकी के ऊपर एक लंबी 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 डंडी पाइपलाइन की खड़ी क्यों कर दी जाती है? अच्छा तू पंडित है। और पानी के लिए वायु की क्या आवश्यकता? वायु जानते हो मतलब? वायु मतलब? अच्छा, मैं ये सोच रहा कि तुम एरी मात जानते हो। ओहो, जो पाइप रहता ना, पाइप ऊपर, तो पानी की टंकी के ऊपर एक पाइप लगा हुआ होता है, उसमें छेद रहता है, क्यों? ओहो बेटा समझ बालक, बिना हवा के नल का पानी भी नहीं निकलता। ये सत्य क्या? सत्य देख लो सुधीर दादा, बिना हवा के नल का पानी भी नहीं निकलता। बिना हवा के नल का पानी नहीं निकलता अबरल भाई, बिना हवा के नल का पानी नहीं निकलता। बिना हवा के नल का पानी नहीं निकलता। जैसे बिना हवा के नल के पानी नहीं निकलता, ऐसे ज्ञानी बिना संयम के ये भगवान आत्मा सिद्धालय में नहीं जा पाती है। उसके लिए पानी चाहिए, पानी निकलने के लिए वायु चाहिए पड़ती है। ऐसे ज्ञानी संयम की वायु नहीं होगी तब तक आत्मविमान सिद्धालय की ओर उड़ नहीं सकता है। यहां पर वही कह रहे हैं, सक्रिया। भैया एक बात बताएं, जब वैशाली बासुकुंड से आरा की ओर बिहार हो रहा था, हर्षित बेटा मुस्कुरा लो, और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए आपके हाथ में डिब्बी देख करके। तेरे माता पिता धन्य हो जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि बेटा होटल में डिब्बी पैसे लेके मत जाओ, पहले जिनालय में भगवान के दर्शन करके आओ। एक दृश्य शायद विष्णु सागर को याद हो, सुब्रत सागर सारे मुनिराजों को भी देखा हो, लेकिन मैं तो देख करके हर वस्तु गे बनाता हूं। गंगा नदी के सेतु पर, गंगा नदी के पुल पर हर्षित सैकड़ों ट्रक खड़े हुए थे, सैकड़ों, लाइन की लाइन लगी। ये आपके आरा के बीच में और बासुकुंड के बीच में जो पुल है ना गंगा का, बहुत ट्रक ही ट्रक खड़े उसके ऊपर। एक दृश्य क्या देखा बेटा,
आज तुम डिब्बी लेके आए, कभी तेरे माता पिता के प्रणाम बन जाए और कहें बेटा जाओ आज श्री जी का अभिषेक करके आना, तो मना नहीं करना। रोज कहते ना, तो उनको आज तुम जाके उनके चरण छू लेना और कहना अभी तक आपकी बात की मुझे महिमा नहीं आई थी, पर आज मैं गुरु का प्रवचन सुन के आया हूँ, उनके जरूर जाके चरण छू लेना और कहना मैं कल जरूर अभिषेक करने जाऊँगा, कल आना बेटा, ठीक है? नहीं, एक दिन की तो बात है, कल चले आना, ठीक है? कोशिश नहीं करना, आ ही जाना। अब आगे का सुनो, क्यों? आप प्रश्न करो महाराज जी ऐसा क्यों? इसलिए आना, वो गंगा के पुल पर मैंने एक दृश्य देखा बेटा। वो क्या दृश्य था, आप गहरे में जाओगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। उस पुल पर क्या देखा कि जब आप कल अभिषेक करने आएंगे और इतने समय पर आ जाना कि श्री जी जब वेदी से थाली में विराजमान किए जाएं उस समय आ जाना, और जो वहाँ पर खड़े लोग हों उनसे हाथ जोड़ के कहना आज मुझे अवसर दे दो, मैं श्री जी को विराजमान अपने मस्तक पर विराजमान करके फिर थाली में विराजमान करूँगा, ठीक है? भाई बच्चे कोई मना मत करना, राकेश भैया कल इसको भगवान विराजमान कर लेने देना। जब बेटा तुम भगवान को मस्तक पर रखे खड़े हो ना, तो मैं भी गंगा के पुल पर एक दृश्य देख रहा था, मुझे भी उस दिन की याद आ गई तुरंत। ओहो विशुद्ध सागर जी, जब तुम थे श्रावक तब आपने मस्तक पर श्री जी को विराजमान किया था। गदगद हृदय था मेरा अवभाग्य, मेरे मस्तक 3 लोक के नाथ हैं आज। पर गंगा के पुल पर एक आदमी बेटा मालूम क्या कर रहा था, एक थैला लिए था, उसी थैले में गैस चूल्हा रखे था, उसी में मेरे मित्र चाय बनाने की सामग्री रखे हुए था, और ट्रक पर चिल्ला के जा रहा था चाय ले लो, चाय 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 चिल्ला रहा था। मैंने देखा उसको, ओ हो देखो इसका जीवन बेचारे का, बेचारा इतना वजन रखे हैं, दुनिया के लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, ये बेचारा चाय बेच रहा है यहाँ पर, और चाय चाय चिल्ला रहा है। ये क्यों चिल्लाना पड़ रहा है, चाय चाय क्यों चिल्लाना पड़ रहा है? जब ये था उच्च कुल में, जब था ये श्रेष्ठ, तब इसने चाय चाय में इतना जीवन नष्ट कर दिया कि आज चाय चाय चिल्लाना पड़ रहा है। चाय छोड़ देता तो चाय ना बेचना पड़ती। इसलिए जिनको चाय बेचने से बचना हो तो जीवन की चाय छोड़ दो। जब प्रभु के ऊपर विराजमान करना मस्तक पर बेटा, फिर कहना अवभाग्य मेरा। दुनिया के लोग कोई मल की टोकनी सिर पर रख के जाते हैं, कोई बोरी उठा के जाते हैं, कोई टोकनी उठा के सिर पे जाते हैं, पर मेरा अवभाग्य, मेरे मस्तक पर 3 लोक के नाथ विराजमान है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? ठीक है, तो कल तुम्हारा पक्का हो गया, सारे काम आज निर्णय कर लेना, कल अपन को जाना ही है, ठीक है? और माता पिता के जाके चरण छू लेना, बोले आज मुझे समझ में आया आप क्यों बोलते थे, अवभाग्य तुम्हारा हो ना हो, अब मुझे मालूम चले मेरा अवभाग्य है इस बात का कि 3 लोक के नाथ का अभिषेक करने के लिए मैं जाऊंगा। आपका समय हो गया। गाथा सूत्र कह रहा है, विष्णु सागर जी धन्नो आपके पुण्य को, धन्नो आपके पुण्य को। अभी घर में होते ना तो मोड़ी मोड़ा खिलाते मिलते, धन्नो तुम्हारे लिए, तुम जिनवानी पड़ रहे हो। विष्णु शुभ्र साहिब भाषा बोलूं, मित्र मित्र घर में होते तो भाई अनंग सागर तुम्हारे पिताजी एक आध शादी कर देते, और मित्र एक आध मोड़ी मोड़ा होते तो पुंतरियां धोते मिलते, यहाँ तुम जिनवानी पड़ रहे, धन्नो तुम्हारा भाग्य। धन्नो धन्नो, मैं तो अपना महाभाग्य मानता हूँ, महाभाग्य। मालूम कहाँ गए बिमलेश भैया, मेरा महाभाग्य देखो बिमलेश भैया। तुम घर में कितने बच्चे तुम्हारे मित्र? बस 3 ही, वो पाप करके 3 नहीं कर पाए मित्र।
मैंने भगवान पाप नहीं किया, महाव्रतों का पालन किया है। देखो कितने सुहावने सुहावने बच्चे बैठे, दिगंबर मुनिराज बने बैठे मेरे साथ। हो ज्ञानी, इसलिए ये देखो बिना पाप के आसे देख ले चमकते चेहरे बेटा। विपुल भाई, पीयूष खड़े हो जाओ। आशी देख हर्षित तेरे जैसे है कि नहीं। ओहो निखिल बेटा, अभाग्य मानो तुम्हें इसलिए नहीं खड़ा किया, इसलिए खड़ा नहीं किया कि तुम अपना चेहरा दिखा दो, इसलिए खड़ा किया है दुनिया को पता चल जाए मृत्यु के लिए और संयम के लिए उम्र नहीं देखना चाहिए। जब मृत्यु उम्र नहीं देखती है तो मुनि बनने के लिए मैं क्यों उम्र देखूं। बैठ जा यानी अब कल मिलूंगा आपसे। हर्षित कल फिर आओगे क्या? आनंद आया? इसलिए आज अपने जीवन में ध्यान रखना, यही परम अवभाग्य है, यही परम सौभाग्य है। वो आराम में जितने श्रावक रहते हैं, सुधीर दादा, आराम में जितने श्रावक रहते हैं सबके घरों में सूचना कर देना, वे पुण्यात्मा जीव हैं जिनके घरों में ऐसे बच्चे जन्म लेते हो जो मंदिर में चावल की डिब्बी लेकर के भगवान के दर्शन करने जाते हो। पर ये भी कह देना, वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनके बच्चे जेब में पैसे लेकर के मंत्रालय की ओर जाते हो। वे पुण्यहीन लोग हैं जिनके बच्चे जेब में पैसे भर करके मंत्रालय की ओर जाते हो। पापी लोग हैं और जिनकी संतान जिनालय की ओर जाती है वो महापुण्यात्मा जीव हैं। और जिनके बेटे दिगंबरी मुनि दीक्षा लेते हो वे महापुण्यात्मा जीव हैं। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परवात्म भिन्न महावीर स्वामी की